वेलकम टू आवर चैनल सीपी एजुकेशनल जोन। आप सभी को नमस्कार। देखिए, आज इस पूरी वीडियो में आपको जो स्पेशली बात की जा रही है यूपी टेट, सुपर टेट, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ऐसे तमाम जो परीक्षाएं आती हैं, इन सभी परीक्षाओं के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है। और इसमें जो आपका ये पूरा वीडियो है, ये आपका वीडियो पॉलीगन के ऊपर है। किसके ऊपर है? पॉलीगन। एक चैप्टर आता है, एक मैथमेटिक्स में एक पॉइंट आता है पॉलीगन। इस पॉलीगन के ऊपर इस पूरे वीडियो को बनाया गया है। आप पिछले साल के पिछले 1-2 साल के भी पूरे पेपर्स को उठाएंगे तो देखेंगे कि पॉलीगन अर्थात हिंदी में कहूँ तो बहुभुज, बहुभुज से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो देखिए, जब भी इन सारे परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुभुज से संबंधित प्रश्न बनता है तो दो प्रकार से प्रश्न का निर्माण किया जाता है। पहला प्रश्न जब बनेगा तो वो उसके परिभाषा पर आधारित होगा। क्या होगा? परिभाषा पर आधारित होगा। ये एक प्रकार का प्रश्न बनता है। जैसे उस कहेगा कि बहुभुज होता है और कुछ 4 ऑप्शन दे देगा तो उसकी परिभाषा पर आधारित होता है। दूसरा जो प्रश्न बनता है उसे टेक्निकली बनता है, मतलब उसे भुजा ज्ञात करना या कोणों का मान ज्ञात करना या कोण का मान दिया हुआ भुजा का मान ज्ञात करना, ऐसे प्रश्न बनता है। तो दो प्रकार से प्रश्न बनते हैं। आइए चलिए पहले हम समझते हैं इसकी परिभाषा को कि बहुभुज एक्चुअली होता क्या है। इसके बेसिक चीज़ों को समझते हैं कि बहुभुज क्या होता है, बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं। ये 2-3 प्रकार के प्रश्न हैं। बहुभुज क्या है, बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। आइए चलिए, आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा और ताकि जितने भी बच्चे हैं सबके पास ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। ठीक है। नमस्कार। चलिए, आप सभी को जय हिंद। शुरुआत करते हैं कि बहुभुज क्या होता है। तो देखिए, बहुभुज के लिए यदि सबसे पहला पॉइंट यदि आपको याद करना हो कि बहुभुज किसे कहते हैं तो कहिएगा कि बहुभुज एक प्रकार की बंद आकृति होती है। क्या होती है? बंद आकृति होती है, यानी एक क्लोज शेप का एक फिगर होता है। ठीक है। बहुभुज क्या होती है? एक बंद आकृति होती है। दूसरा, यदि दूसरा बिंदु आपको मैं यहाँ से याद दिलाऊं तो बहुभुज क्या होता है कि बहुभुज के पास 2 प्रकार के कोण पाए जाते हैं। एक होता है अंतःकोण होता है। क्या होता है? अंतःकोण। और दूसरा क्या होता है? एक बाह्य कोण होता है। इस बहुभुज में कितने प्रकार के कोण पाए जाते हैं? 2 प्रकार के कोण पाए जाते हैं, जिनका नाम क्या है? एक अंतःकोण होता है और एक क्या होता है? आपका बाह्य कोण होता है। चलिए मैं थोड़ा कलर को चेंज कर लेता हूँ ताकि आसानी रहेगी थोड़ा समझने के लिए। ठीक है। चलिए, तो ये बहुभुज आपके हो गए। बहुभुज क्या है? समतल पर एक बंद आकृति होती है। दूसरा, इसके पास 2 प्रकार के कोण पाए जाते हैं, बाह्य कोण पाए जाते हैं और क्या पाए जाते हैं? आंतरिक कोण पाए जाते हैं, या जिसे हम दूसरा नाम कहते हैं अंतःकोण पाए जाते हैं। ठीक है। ये एक बहुभुज होता है। अब यदि तीसरा पॉइंट आपको याद करना है तो ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है गाइस, इसको हमेशा आप याद रखिएगा कि बहुभुज जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। क्या होता है? 2 डायमेंशनल होता है। मतलब हिंदी में यदि मैं इसको बताऊं, 2 डायमेंशनल को यदि हिंदी में आप कहेंगे तो 2 आयामी कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 आयामी कहते हैं। यानी यदि एक लाइन में यदि बहुभुज के परिभाषा से बनने वाले सभी प्रश्नों का यदि उत्तर हमको समझना है तो बस बहुभुज के बारे में पढ़ लें। क्या कि बहुभुज एक प्रकार की समतल पर बनी हुई बंद आकृति होती है। किस पर बनी हुई? समतल पर बनी हुई बंद आकृति होती है जो 2 आयामी होती है और इसके पास कुल 2 प्रकार के कोण पाए जाते हैं। एक कोण का नाम होता है अंतःकोण, जिसे इंटरनल एंगल कहते हैं, और एक कोण का नाम होता है बाह्य कोण। देखिए, अंतःकोण का एक दूसरा नाम है जिसे हम आंतरिक कोण भी कहते हैं, और बाह्य कोण का एक दूसरा नाम है जिसे हम क्या कहते हैं? बहिष्कोण भी कहते हैं गाइस। ठीक है। तो इन वीडियो पर ध्यान रखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, अंतिम तक आपको इसके कई सारे प्रश्न कराए गए हैं और उन सारे प्रश्नों से तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार क्लास और छोटे भी क्लासेस में भी जो भी एग्जाम कराया जाता है उसमें भी बार बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले देख लीजिए, जो बहुभुज होता है आपका, जो भी बहुभुज होता है, इन बहुभुजों के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका समबाहुभुज और दूसरा होता है आपका विषम बहुभुज। एक होता है समबाहुभुज और एक होता है आपका विषम बहुभुज। कुल 2 प्रकार के बहुभुज होते हैं, समबाहुभुज और विषम बहुभुज। लेकिन जो प्रश्न परीक्षाओं बनते हैं यूपी टेट, सुपर टेट की मैं स्पेशली बात करूं, ये जो वीडियो यूपी टेट, सुपर टेट की मैं जब भी बात करता हूं तो बहुभुज से संबंधित आपके समबाहुभुज से बार बार प्रश्न बनते हैं। आप 2018 का टेट का एग्जाम का पेपर उठाकर देखिए, बहुभुज जो चैप्टर था उस बहुभुज से समबाहुभुज से कई बार प्रश्न बना चुका है। ठीक है। ये परीक्षा आयोग से प्रश्न बनाता है। तो हम सबसे पहले अब चर्चा करते हैं कि समबाहुभुज क्या होता है। क्या होता है समबाहुभुज? ठीक है। आइए चलिए, ये जो आप सामने ये फिगर देख रहे हैं, ये वाला जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, ये एक प्रकार का समबाहुभुज ही है। क्या है? एक प्रकार का समबाहुभुज है। तो हम किस बहुभुज को समबाहुभुज कहेंगे, ये बात यहां पर हमको आनी चाहिए कि आखिर में हम देखकर कैसे समझेंगे कि समबाहुभुज या नहीं है। देखिए, तो समबाहुभुज की जब परिभाषा की बात करते हैं तो उनकी जो भुजाएं होती हैं, एक ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं क्या हो? समान, यानी सभी भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, वो समबाहुभुज कहलाता है। दूसरे यदि पॉइंट की मैं बात करता हूं, यदि मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूं, दूसरा पॉइंट मेरा ये निकल के आता है कि बहुभुज के पास जो दोनों कोण रहते हैं, चाहे वो अंतःकोण हो या बाह्य कोण हो, क्या हो? अंतःकोण हो या बाह्य कोण हो, तो अंतःकोण, सभी अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं और सभी बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं। जनरली ये आप निकाल सकते हैं, सामान्यतः आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जब किसी भी समबाहुभुज में ये अंतःकोण आपस में बराबर हो जाएगा तो सामान्य सी बात है कि बाह्य कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो ये 2 बिंदु हमको याद रखना है, 2 पॉइंट याद रखना है। पहला क्या कि समबाहुभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, समबाहुभुज के सभी अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं, समबाहुभुज के सभी बाह्य कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और ये समतल पर बनी हुई आकृति होती है जो भुजाओं से घिरी हुई होती है और इसमें भुजा की संख्या का कोई निर्धारण नहीं
नहीं है, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं। आप ऊपर फिगर देख रहे होंगे, यहाँ पर आसानी से आपको मैं फिगर दिखा दूँ। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज है जिसमें 3 भुजा से घिरी है, ये चतुर्भुज है, इसमें 5 भुजा है, इसमें 6 भुजा है, 7, 8, 9, 10, ये हर प्रकार की क्या है, ये भी एक बहुभुज है। ठीक है, ये अलग बात है कि समबाहुभुज है कि विषम बहुभुज है, ये बाद में आपको चर्चा हो जाएगी, आप देखकर उसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो समबाहुभुज किसे कहते हैं? समबाहुभुज क्या होता है? समबाहुभुज के सभी अंतःकोण बराबर होते हैं, सभी बाह्य कोण बराबर होते हैं, और समबाहुभुज की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यानी एक भुजा यदि 2 सेंटीमीटर का है, दूसरी भुजा भी उस बहुभुज के 2 सेंटीमीटर की, तीसरी भी भुजा यदि 2 सेंटीमीटर की होती है, यानी ऐसे जितनी भी भुजाएं होंगी, यदि सारी भुजाएं आपस में एक बंद आकृति के रूप में हैं और सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो मुझसे मैं उसे क्या कहूंगा कि वो समबाहुभुज है। आइए देखते हैं यहाँ पर, यदि मैं यहाँ पर चर्चा करता हूँ इस फिगर के बारे में, यदि देखता हूँ तो देखिए ये एक भुजा, ये वाली भुजा, ये भुजा 2, ये तीसरी भुजा है, चौथी भुजा है, पांचवी भुजा है, छठी भुजा है, ये 6 भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। 6 भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। तो ये एक प्रकार का समबाहुभुज हो सकता है, लेकिन इसके लिए और क्या होगा, आइए देखते हैं। जब सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो ये कोण, ये ऐसे जो आप कोण देख रहे हैं, सभी कोण कौन से कोण होते हैं, अंतःकोण होते हैं। कौन से कोण होते हैं, अंतःकोण होते हैं। लेकिन यदि मैं बाह्य कोण की बात करता हूं तो यहां से लेकर ठीक ये वाला जो कोण होगा बाह्य कोण होगा, ये कोण बाह्य कोण होगा, ये वाला कोण बाह्य कोण होगा, इधर बाहर का क्या होगा, बाह्य कोण होगा, और ऐसे ही इधर भी ये दोनों कोण क्या होंगे, बाह्य कोण होंगे। यानी यहां पर जो आपको पिंक कलर में दिखाई दे रहा है, जैसे मान लीजिए कि पिंक कलर में आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, पिंक कलर में ये वाला कोण 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 कोण आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यदि 6 कोण दिखाई देते हैं, ये 6 कोण जो हैं, ये वाला ये अंतःकोण कहलाते हैं, और अंतःकोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किसके लिए, समबाहुभुज के लिए। ठीक उसी प्रकार ये जो बाह्य कोण आप देख रहे हैं, जो आपका ब्लू कलर में बैगनी कलर में दिखाई दे रहा है, ये वाला कलर, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये सभी कोण कौन से कोण कहलाते हैं, जो बाहर से बने हुए, ये बाह्य कोण कहलाते हैं। और ये बाह्य कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होती हैं। तो किसी भी समबाहुभुज के लिए हमारे पास कुल 3 प्रकार की शर्तें होती हैं, और शर्तें क्या है, पहला शर्त ये है कि सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। दूसरा शर्त यह है कि ये जो अंतःकोण है, अंतःकोण आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी एक 60 का है तो ये भी 60 अंश का, 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 और ये भी 60 अंश का होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार यदि ये 60 हो गया तो हमको पता है कि एक जो गोला होता है वो 360 अंश का होता है। तो यदि इतना 60 हो गया तो इस पूरे ऐसा यदि गोला मैं बनाऊंगा, इसको यदि मैं पूरा ऐसा गोला बनाता हूं, उसमें से इतना तो मेरा 60 हो गया, तो बचा इधर कितना, मेरा 300 बचा। कुल 360, और 360 में से 60 घटा है तो बचा क्या है, 300। तो यहाँ भी 300, ये भी 60 था तो ये भी 300 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ क्या होंगे, सारे बाह्य कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए ये वाली जो आकृति आपकी कौन सी आकृति कहलाएगी, एक समबाहुभुज की आकृति कहलाएगी। ठीक है, एक बात और सबसे स्पेशली बात है, ये समबाहुभुज है, इसमें देखिए कुल कितनी भुजाएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितनी भुजा होती है उतने ही कोण बनते, उतने ही अंतःकोण होते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, ये 5 और ये छठा, यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि भुजा बराबर क्या होते हैं, कोण होते हैं। ये जो आकृति है, इसमें जो बहुभुज की आकृति, इसमें कुल जितनी भुजाएं होंगी, 6 भुजाएं तो 6 कोण, 6 अंतःकोण होंगे, और 6 आपके अंतःकोण होंगे, तो 6 आपके क्या होंगे, बाह्य कोण भी होंगे। 6 आपके बाह्य कोणों का भी निर्माण होगा इसमें। ठीक है, चलिए अब प्रश्न पर चलते हैं कि प्रश्न पर क्या होता है। एक बात ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले आपका जो पहला प्रश्न है उसको पढ़ते हैं, फिर उस पर हम एक चीज़ बताते हैं आपको। ध्यान रखिए, बस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। प्रश्न कह रहा है आपका, पहले चलिए इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि हमको देखने में समझने में आसानी होगी। प्रश्न मेरा कह रहा है कि एक समबाहुभुज का एक अंतःकोण 90 अंश है तो उसकी भुजाओं की संख्या क्या है। क्या कह रहा है कि एक समबाहुभुज है, मान लीजिए कोई भी समबाहुभुज हो, मान लीजिए इसी प्रकार का एक समबाहुभुज दे दिया है, कह रहा है कि उसका एक अंतःकोण 90 अंश का है। तो यदि ये 90 अंश का होगा तो ये भी कितने अंश का होगा, 90 अंश का। ये भी कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। ये भी कितने अंश का होगा, 90 अंश का। यानी वो जो भी समबाहुभुज होगा उसमें यदि एक कोण 90 अंश का है तो चारों कोण कितने, या पांचों या जितने भी कोण होंगे, सारे अंतःकोण कितने अंश के होंगे, 90 अंश के ही होंगे। ठीक है, तो देखिए यदि हम समबाहुभुज के एक कोण की मैं बात करता हूं गाइस, जब भी मैं समबाहुभुज के किसी एक कोण की बात करता हूं तो एक कोण जो होता है वो मेरा किसके बराबर होता है, तो n-2 इंटू 180, इतना आप ध्यान रखेंगे। चलिए मैं ऊपर आपको एक बार दिखा लेता हूं, फिर अभी क्लियर आपको और करता हूं। ठीक है, देखिए जो एक कोण की बात कर रहा है कि एक समबाहुभुज का एक अंतःकोण 90 अंश है, तो एक अंतःकोण 90 अंश है, तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि किसी भी समबाहुभुज में यदि एक अंतःकोण 90 अंश का होता है तो सारे अंतःकोण 90-90 अंश के ही होंगे। ठीक है, क्या होंगे, सारे अंतःकोण आपके 90-90 अंश के ही होंगे। ठीक है, आइए गाइज मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन लगाता हूँ। तो आपका यदि एक कोण 90 अंश का है तो सारे यदि कोणों को जब जोड़ेंगे तो कितने अंश का होगा, ये आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, तो जब सारे कोणों को आप जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, आपका एक फार्मूला आपका निकल के आता है। उससे पहले यदि आप एक चीज और चर्चा करें कि यदि मान लीजिए एक कोण 90 अंश का दिया है तो उसके बराबर उस कोण का मान क्या होगा भुजाओं तथा कोणों के आधार पर यदि हम तुलना करें तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, एक लेटर यूज हुआ है एन। एन मतलब भुजाओं की संख्या होती है। एन क्या होता है, भुजाओं की संख्या होती है गाइज। ठीक है, तो एक कोण कितने अंश का था, 90 अंश का था। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, n-2 इंटू 180
अपान एन और ये बराबर हो जाएगा आपका 90 अंश। ये किसी भी समबाहुभुज के एक कोण का मान होता है। यदि आपसे समबाहुभुज के एक कोण का वैल्यू पूछे, मान पूछे, तो आप सिंपल बता दीजिएगा कि n-2, n में से 2 घटाएंगे, मतलब भुजाओं की संख्या में से 2 घटाएंगे, 180 से उसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और कुल भुजाओं से क्या करेंगे, मतलब n से भाग देंगे, और ये बराबर किसको हो जाता है, 90 अंश। 90 अंश मतलब जो एक अंतःकोण का यहाँ पर मान दिया है उसके बराबर हो जाएगा। गाइस जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं, इसमें यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया गया है, आपका जो सोल्यूशन है मिल जाएगा। दिया है कि समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण बराबर n-2 इंटू 180 अपान n। ठीक है, यहाँ पर दे दिया है। अब हम क्या करेंगे गाइस कि जब हम n-2 यानी भुजाओं की संख्या में 2 घटाकर 180 से गुणा करेंगे और n से भाग देंगे, तो ये एक कोण का मान है, और एक कोण का मान किसके बराबर है, 90 के बराबर है। किसके बराबर है, 90 अंश के बराबर है। ठीक है, तो अब अगली कड़ी में हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगली कड़ी में मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो मेरा ऊपर तो था n-2 और इंटू हुआ था 180 का, लेकिन लास्ट में इधर क्या था, 90 था। यहाँ पर n से भाग दिया जा रहा था, यहाँ पर नीचे क्या किया था, n से भाग दिया जा रहा था। तो ये वाला n जब दाहिने साइड में जाएगा तो यहाँ n से क्या होगा, आपका गुणा हो जाएगा 90 में। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। अब हम एक काम करते हैं गाइज कि यहाँ पर n-2 लिख लेते हैं, और यहाँ पर 180 गुणा कर रहा है, तो जब 180 गुणा कर रहा है, इसको इधर दाहिने साइड भेजेंगे, तो 90 गुणे n में 180 क्या करेगा, आपका भाग देगा। 180 क्या करेगा, भाग देगा। ठीक है, तो 90 एकम क्या हो जाएगा, 90, 90 दूना क्या हो जाएगा आपका गाइज, 90 दूना आपका क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, अगले कड़ी में अब हम देखेंगे कि मेरे पास क्या आ गया, लास्ट में मेरे पास बचा था n-2, क्या बचा था, n-2 इक्वल्स टू, इधर क्या बचा था मेरा, ऊपर मेरा 90 था, यानी 90 और क्या था, गुणे n था, और नीचे अपान क्या था आपका 180 था। 90 एकम 90, 90 दूना क्या होगा, 180 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से इस 2 को आसानी से हम यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इधर मेरा मिला था n-2, और इधर क्या, ऊपर 1 और 1 से n में गुणा करें तो n, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। जब इस 2 का इधर जाएगा, इधर भेजेंगे, तो 2 जाके इसमें क्या करेगा, आपको गुणा करेगा, यानी 2 इंटू n-2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, आपका n हो जाएगा। अब इसका जब हम गुणा करेंगे, यानी किसमें, यदि हम गुणा करेंगे, आपका 2 से गुणा करेंगे, n-2 में जब 2 से गुणा करेंगे, बराबर आपका इधर क्या था n, तो ये हो जाएगा आपका 2n माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए n को इधर ले आइए और 4 को इधर भेज दिए। जब ये n इधर आएगा तो 2n में से n घटेगा, और -4 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका +4 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप 2n में से n घटाएंगे और बराबर 4 रखेंगे, तो 2n में से n घटेगा, यानी 2n में से एक n घट गया, यानी n बचा, बराबर इधर क्या बचा, आपका 4। यानी उसमें भुजाओं की संख्या क्या थी, आपकी कुल भुजाओं की संख्या क्या थी, 4 थी। ठीक है, देखिए एक बात और आपको ध्यान में रखना है गाइस कि जो भी अंतःकोण होता है, जो भी अंतःकोण होता है, उसका मान जो कुछ होता है वो अपने सभी अंतःकोणों के मान के क्या होता है, बराबर होता है। यानी एक अंतःकोण का मान यदि 90 अंश है, तो उस बहुभुज में सभी अंतःकोणों का मान क्या होगा, आपका 90 अंश निकल के आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बात याद रखनी है कि n-2 इंटू 180, ठीक, अपान n, अपान क्या करना है, n करना, अब बराबर क्या करना है, आपका एक अंतःकोण का मान रख देना है। अब आप इसको आसानी से, आप जैसे भी सॉल्व करते हो, आप आसानी से सॉल्व करते हो, मैंने सॉल्व करके दिखाया, लेकिन आप और भी आसान तरीकों से इसे सॉल्व कर सकते हो। बस ये फार्मूला है। फार्मूला क्या है, मैं पुनः आपको एक बार बता दूं, एक अंतःकोण का मान कितना अंश दिया था, 90 अंश। आप 90 लिख लीजिए, और ये 90 अंश कोई भी एक अंतःकोण किसके बराबर होगा, अब तो n-2 यानी भुजाओं की संख्या में से 2 घटाइए, और 180 से उसमें क्या करिए, गुणा करिए, और कुल भुजाओं की संख्या से भाग दीजिए। बाकी आप अपने बीजगणितीय रूप से इसको आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बाकी यदि आप सोल्यूशन देखना चाहेंगे तो यहाँ पर देखिए गाइस, मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ पर आपका पूरा खूबी सोल्यूशन यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन यहाँ पर दिया जा चुका है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप समझ सकते हैं। ठीक है, यदि कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, निश्चित यहाँ से इधर से रिप्लाई मिलेगा और आपकी सारी समस्याओं को दूर किया जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, तड़ाक से चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। जो दूसरा प्रश्न है आपका, ये कह रहा है कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग 6 समकोण है। बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या है, 6 समकोण है। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न पूछ रहा है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है। ध्यान रखिए गाइस, जब बहुभुज में सभी अंतःकोणों का योग, योग मतलब मान लीजिए कोई बहुभुज है जिसमें पहला कोण 90 अंश का है, और दूसरा भी कितने अंश का है, 90, तीसरा भी क्या है 90, चौथा भी कितने अंश का है 90, यानी 4 कोण है। तो 4 कोण हो गए तो 4 भुजाएं हो गई, यानी कुछ इस प्रकार का फिगर है, पहला अंतःकोण, दूसरा अंतःकोण, तीसरा अंतःकोण और चौथा अंतःकोण। तो एक कोण का मान नहीं दिया, कह रहा है कि सभी अंतःकोण का मान क्या है, सभी अंतःकोणों का मान क्या दिया है, 6 समकोण के बराबर दिया है। 6 समकोण, ध्यान रखिएगा, 6 समकोण कहने का मतलब एक समकोण का मान 90 अंश होता है, तो 2 समकोण का मान कितना हो जाएगा, 2 गुणे 90 हो जाएगा। 3 समकोण का मान कितना हो जाएगा, 3 गुणे 90 हो जाएगा। इसी प्रकार जब 6 समकोण की बात कर रहा है तो 6 समकोण का मान हो जाएगा 6 गुणे आपका 90, यानी उस किसी भी
कह सकते हैं कि जिस बहुभुज का आपके सभी अंतःकोणों का मान दिया है वो मान किसके बराबर है, 6 समकोण के बराबर है। यानी एक कोण का मान न देके सभी अंतःकोणों को क्या किया, उसने जोड़ा है और बताया है कि सभी अंतःकोणों को जोड़ने पर कितना अंश हो रहा था, तो 6 समकोण। 6 समकोण मतलब 6 में 90 का गुणा करें। जब आप 6 में 90 का गुणा करेंगे, 6 शून्य से शून्य और 6 9 आपका कितना होगा, 54, 540 डिग्री कुल हो रहा था। कुल सभी अंतःकोणों को जोड़ने पर कितना अंश हो रहा था, 540 अंश हो रहा था। गाइस देखिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि फार्मूला क्या लगेगा कि यदि एक अंतःकोण का मान आपको निकालना होगा तो लिखिएगा n-2 इंटू 180 और अपान n बराबर एक अंतःकोण। ठीक है, अब उस अंतःकोण का जो भी मान होगा आप यहाँ पर रखकर n का मान निकाल सकते हैं, यानी भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन जब आपके अंतःकोणों का योग दिया हो तब आपको वहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, n-2 इंटू 180। ये हो गया आपके सभी अंतःकोणों का योगफल। ये क्या हो गया, आपके सभी अंतःकोणों का योगफल। और बराबर कितना है आपका, 6 समकोण, मतलब 6 गुणे आपका कितना दिया है, 90 अंश दिया है। बस इसी को दोनों को इसको और इसको बराबर करके आप सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर क्या होगा, निकल के चला है। आइए देखते हैं गाइस, यहाँ पर सॉल्व किया है, मैं उसे दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा और जूम में इसको करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए वीडियो बने रहिएगा। दिया है कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग बराबर कितना होता है, n-2 इंटू 180 होता है। ठीक है, यहाँ देखिए तो n-2 इंटू जो आपका 180 है, n-2 इंटू 180 ये किसके बराबर है, 6 समकोण, मतलब 6 गुणे 90 के बराबर है। ठीक है गाइस, देखिए मैं इसको सॉल्व भी करता हूँ पुनः ताकि आपको आसान रहेगा। ये n-2 और इंटू क्या हो गया आपका 180 और बराबर 6 समकोण, मतलब 6 गुणे आपका कितना हो गया, 90 हो गया। जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक आप तरीका अपनाइएगा। देखिए आसान तरीका एक अपनाइएगा, मैं नीचे सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। क्या दिया था, n-2 इंटू आपका 180। ये क्या है, किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों को जोड़ने पर कितना मान होता है, तो मान होता है आपका n-2 इंटू 180 होता है। ठीक है, तो सॉल्व करिए इसको, n-2 इंटू 180 अब बराबर इस सभी अंतःकोणों का योग कितना था, 6 समकोण, मतलब 6 गुणे आपका क्या था, 90 था। ठीक है, अब क्या करिएगा, n-2 को इधर रखिएगा, 180 आपका इसमें गुणा कर रहा है तो 180 को तुरंत दाहिने साइड यानी इधर भेज दीजिएगा। तो बराबर लगाइए, यहाँ क्या था, 6 गुणे आपका क्या था, 90, तो 180 यहाँ गुणा कर रहा है तो यहाँ आके क्या करेगा, दाहिने साइड में भाग देगा। 90 कम 90, 90 दूना के कितना होगा, 180, फिर 2 1 कम 2 और 2 3 कितना होगा आपका 6, यानी कुल आपका क्या निकल के आया, n-2 बराबर आपका 3 आया। क्या आया, सॉल्व करिए देखता हूँ। n-2 बराबर कितना है आपका, n-2 बराबर 3 आया। यानी यहाँ से n बराबर निकालेंगे तो इधर 3 है, ये इधर जब जाएगा तो आपका +2 हो जाएगा, यानी n बराबर का क्या निकल के आएगा, 5। यानी भुजाओं की संख्या कितनी थी वहाँ पर, 5 भुजाओं की संख्या थी। विकल्प नंबर की बात करते हैं, यदि हम विकल्प की बात करते हैं तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही होगा गाइस, विकल्प नंबर आपका बी सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे एक तीसरा प्रश्न है, ये भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ये कुल 3-4 टाइप्स के यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं और बाकी इसके सभी प्रश्न आप गाइस सॉल्व करिए। यदि नहीं समझ आता है फिर भी आप पूछने का प्रयास करें, कमेंट में आप अपने प्रश्न को भी भेज सकते हैं। ठीक है, जो तीसरा प्रश्न है आपका कह रहा है कि किसी सम षटभुज, देखिए यहाँ पर एक नाम दे दिया है सम और ये दे दिया षट और ये दे दिया है भुज। देखिए तो यहाँ पर गाइस एक चीज छिपा है, यहाँ पर सम के बाद आपका एक बहु नहीं दिया है, बहु के जगह पर जो मैं सम बहुभुज कह रहा था यहाँ सम षटभुज दे दिया है। यानी बहु के जगह पर आपका क्या लिख दिया है, षट। षट मतलब ये फिक्स हो गया है कि षट को संस्कृत में हम कहते हैं 6। षट का मतलब क्या होता है संस्कृत में 6, यानी ये जो बहुभुज है उस बहुभुज का नाम क्या है, समषटभुज। समषटभुज है, समषटभुज मतलब एक ऐसा बहुभुज जिसमें क्या है, सभी भुजाएं बराबर तो हैं लेकिन भुजाओं की संख्या कितनी है, 6 है। देखिए 1 2 ये 3 ये आपका 4 ये 5 और ये आपका कुल 6 भुजाओं वाला एक बहुभुज है। ठीक है, जिसमें समषटभुज के नाम से हम जानते हैं। कह रहा है कि किसी समषटभुज के प्रत्येक बहिष्कोण की माप ज्ञात करिए, प्रत्येक बहिष्कोण की माप ज्ञात करिए। गाइस ध्यान रखिएगा कि जो समषटभुज होता है उसके सभी बहिष्कोणों को यदि जोड़ दिया जाए, मान लीजिए ये बहिष्कोण हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, एक ये बहिष्कोण हो गया, एक ये बहिष्कोण और एक यहाँ पर, यदि समषटभुज के सभी बहिष्कोणों को यदि हम जोड़ दें तो कुल मेरा मान हो जाता है 360। गाइस ध्यान रखिएगा, अंतःकोण नहीं बहिष्कोण की बात कर रहा हूँ। यदि कोई भी समभुज है, चाहे वो 6 भुजाओं वाला हो तो समषटभुज कहलाएगा, 4 भुजाओं वाला हो तो समचतुर्भुज कहलाएगा। यानी कोई भी यदि बहुभुज आपके पास होता है, चाहे जितनी भी भुजाएं हों, उसके सभी बहिष्कोणों को यदि जोड़ेंगे तो 360 अंश की आपका बराबर होता है। जबकि वही आपका यदि आप जब बात करते हैं अंतःकोण की, तो अंतःकोण में यदि सभी अंतःकोणों को यदि आप जोड़ेंगे तो उसका मान होता है n-2 और गुणे क्या कर दीजिए आप 180 कर दीजिए। लेकिन जब भी आपको एक अंतःकोण का मान निकालना हो तो आप इसमें भाग दीजिए, किससे, n से। n मतलब कुल भुजाओं की संख्या से भाग दीजिए, आपका एक अंतःकोण का मान क्या होगा, निकल के आ जाएगा। ठीक है गाइज, चलिए तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो हमको पता है दे रहा क्या है कि किसी समषटभुज के प्रत्येक बहिष्कोण की माप ज्ञात करना है। तो किसी भी समषटभुज में जो प्रत्येक बहिष्कोण का जो माप होता है, टोटल बहिष्कोण जितने भी होते हैं यदि सभी को जोड़ेंगे तो कुल 360 अंश होता है। कितना होता है, 360 अंश होता है। ठीक है, अब इसमें आपको भाग किससे देना है, n से। यदि आप n से भाग दे देंगे तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है एक बहिष्कोण का माप। क्या हो जाता है, एक बहिष्कोण का माप। गाइस यहाँ ध्यान रखिएगा कि
फार्मूला दिया है कि समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण की माप कितनी होती है, तो 360/n होता है। क्या होता है? 360/n होता है। चलिए आइए नीचे सॉल्व करते हैं। कोई भी बहुभुज हो, यहाँ पर आपका कौन सा बहुभुज दिया है? सम षटभुज दिया है, यानी भुजाओं की संख्या कितनी है? 6 है, यानी n बराबर कितना आपका? 6 है। और किसी भी सम षटभुज या किसी भी सम बहुभुज में कुल बहिष्कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। अब इस 360 में n से भाग दीजिए। किससे भाग दे दीजिए? n से भाग दीजिए। आप निकाल लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। n से जब भाग देंगे आप, तो देखिए आपके पास क्या है? 360 टोटल बहिष्कोण का मान, और इसमें n से भाग दीजिए, मतलब सम षटभुज में भुजाओं की संख्या 6, अर्थात n की जगह 6 से भाग दिए। 6 से जैसे ही भाग देंगे आपको कुल निकल के कितना आएगा? 60 अंश निकल के आएगा। अर्थात विकल्प की यदि बात करते हैं आप गाइस, तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही होगा? विकल्प नंबर आपका सी जाके सही उत्तर होगा, सही जवाब होगा। चलिए गाइस, एक बार मैं इसको पूरा 1 से 2 मिनट में तुरंत इसको जल्दी से शॉर्टलिस्ट करके आपको सारे फार्मूला को बता दे रहा हूँ। बस ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे पूछेगा कि अंतःकोण, एक अंतःकोण का मान क्या होगा, तो आप n-2 इंटू 180 करिएगा, इंटू 180 करिएगा, मतलब गुणा करिएगा 180 से, और भागा आप क्या कर दीजिए? n मतलब होता है आपका भुजाओं की संख्या। n क्या होता है? भुजाओं की संख्या होती है, ठीक है। लेकिन यदि वही आपसे किसी बहिष्कोण की बात करता है, एक बहिष्कोण का मान, तो एक बहिष्कोण का मान आपका होता है 360 बट्टा भुजाओं की संख्या, क्योंकि किसी भी समबाहुभुज में पूरे बहिष्कोणों को योग कितना होता है? 360 अंश का होता है। तो एक का पूछेंगे तो 360 में आपको क्या करना पड़ेगा? n से भाग देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, आप सभी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जबरदस्त शेयर करते रहें। बाकी अन्य जो भी वीडियो है, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। जो भी टॉपिक यदि मुझे लगता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी जरूरी लगता है, मैं उसको बनाऊंगा और आप अपलोड करूंगा। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। बस मेरा एक बात कहना है गाइस कि देखिए, मैं कुछ आपसे लाइक सब्सक्राइब तो कहने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन यदि आपको वीडियो बेहतर लगता है, यदि अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरी मेहनत को साकार करने के लिए, वीडियो यदि बेहतर लगता है, अच्छा लगता है आपको, तो बस इस मेहनत को साकार करने के लिए, थोड़ा सा और मेहनत करने के लिए आपको ऊर्जा प्रदान करनी पड़ती है। इस बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो ठीक है, इस ऊर्जा को भरने के लिए मेरे अंदर आप थोड़ा सा सब्सक्राइब लाइक करते रहें, ताकि मैं बार बार आप सभी के लिए अच्छे से अच्छा वीडियो अच्छे से अच्छे ढंग से मैं आपके लिए प्रस्तुत करता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, इनकलाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम।